अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम एक्टिविटी नंबर 6 क्लास मैट्रिक की परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द कॉन्ट्रैक्शन इन द शिन मसल्स ऑफ फ्रॉग इन अ पेट्री डिश फिल्ड विथ मिथाइलिन ब्लू बाय यूजिंग 12 वोल्ट DC डायरेक्ट करंट। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो फ्रॉग हैं, ठीक, उनके अंदर जो उनकी शिन मसल्स हैं, ठीक, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को आपने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। और कि हमने मीडियम जो प्रोवाइड करना है वो है मिथाइलिन ब्लू, ठीक, ये सॉल्यूशन है। और उसके अलावा 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट हमने एक बैटरी से जो है वो पावर सप्लाई से, ठीक है, वो 12 वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है, करंट जो है वो पास आउट उससे करना है। फिर हम देखते हैं कि मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या नहीं। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास है एक डाइसेक्टिंग बॉक्स हमने लेना है, डाइसेक्टिंग ट्रे, बैटरी डिश और 12 वोल्ट की डायरेक्ट करंट वाली बैटरी लेनी है, ठीक है, पावर सप्लाई, वाइट्स लेना है, कुछ फ्रॉग लेना है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन लेना है और पेपर पिन लेना है, ठीक है। थ्योरी क्या कहती है? व्हेन रिसेप्टर रिसीव स्टिमुलस द इफेक्टर ऑर्गन शोज रिस्पॉन्स, ठीक है। रिसेप्टर जब रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है, तो वो इफेक्टर यानी ऑर्गन तक उसको कन्वे करते हैं, देन वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। सो मसल्स हमारे पास क्या है? वो एक इफेक्टर है, ठीक है। मसल्स इज एन इफेक्टर। इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन प्रोवाइड सिग्नल थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि हमारे मसल्स जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं जब कोई भी स्टिमुलस मिलता है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब आप कोई भी सिग्नल इसको प्रोवाइड करेंगे, आपकी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, ठीक है, और वो सिग्नल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के तौर पे होगा, ठीक है। प्रोसीजर इसका क्या है? डाइसेक्ट आउट ऑफ पिथिट फ्रॉग। आपने एक फ्रॉग को जो है वो डाइसेक्शन करनी है, ठीक है, डाइसेक्ट कर पिथिट फ्रॉग यानी पिथिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसके अंदर आप जो फ्रॉग है उसके सर पर, मतलब ब्रेन पर जो है वो एक निडल या कोई पॉइंटेड चीज़ मारते हैं जिससे वो इमोबिलाइज हो जाता है, वो मूव नहीं करता या फिर वो किल हो जाता है, ठीक है। सो आपने इंसर्ट करना है कोई निडल जिसके या फिर कोई मेटल की रॉड उसके ब्रेन पर। देन नाउ फिक्स द फ्रॉग ऑन डाइसेक्टिंग ट्रे। उसके बाद आपने उस फ्रॉग को डाइसेक्टिंग ट्रे पर फिक्स कर देना है विद द हेल्प ऑफ पेपर पिन के साथ उसको अटैच कर देना है। नाउ एक्सपोज द शिन मसल्स। इसके बाद आपने उसकी शिन मसल्स को एक्सपोज करना है विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पर और सीज़र बाय रिमूविंग स्किन। उस स्कैल्पर लेना है या फिर सीज़र की मदद से उसकी स्किन को रिमूव कर देना है। नाउ रिमूव द स्किन मसल्स विथ शिन मसल्स विथ शाटिक नर्व। अब आपने जो उसके शिन मसल्स हैं, ठीक है, जहाँ आपकी उसकी शाटिक नर्व है वहाँ से उसको रिमूव करना है केयरफुली और फिर उसको वहाँ स्ट्रेचिंग फॉर्म में यानी थोड़ा सा उसको खींच के स्ट्रेच करके स्ट्रेच कंडीशन में बैटरी डिश के अंदर रख देना है। कनेक्ट द बैटरी विथ वायर्स। आपने वायर के साथ उस बैटरी से जो है वो कनेक्ट करना है एंड देन टच दीज वायर्स विथ शिन मसल। फिर उस वायर को आपने शिन मसल से जो है वो अटैच करवाना है एंड इट्स बिगनिंग एंड एंड, ठीक है, उसके शिन मसल्स को उसके साथ उसकी बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है, उसके साथ अटैच करना है। देन नाउ ऑब्जर्व द कॉन्ट्रैक्शन। अब आप उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। देन रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 3 टाइम्स। आपने इसी एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स जो है वो परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। सो ये डाइसेक्टेड फ्रॉग इसके शिन मसल्स निकाल लिए गए। ये आप देख रहे हैं, 2 जो है वो चिमटियाँ लगाई हैं, एक वायर लगाया जो कि इलेक्ट्रोड के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, और ये वाली इसकी शाटिक नर्व कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड्स को अटैच करवाना है। देन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? In the above experiment, it is observed that a shin muscles removed from dissected frog is placed in methylene blue solution in a petri dish. एक्सपेरिमेंट ऊपर क्या कहता है कि आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो शिन मसल्स हैं उनको आपने जब रिमूव किया, जो डाइसेक्टेड फ्रॉग था, कटा हुआ यानी मेंढक जो था, ठीक है, उसको आपने उसकी सिर्फ शिन मसल्स को पेट्री डिश में डाला और मिथाइलिन ब्लू लगाया। सो व्हेन आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड बाय पावर सप्लाई, यानी ये आपने आर्टिफिशियल किया है, वैसे हमारा कुदरती तौर पर जो ब्रेन चलता है, सो वो स्टिमुलस की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो जाता है न्यूरॉन्स तक और फिर इसी तरह से इफेक्टर तक वो मैसेज को कन्वे करेगा फर्दर और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो ये चीज़ परफॉर्म को प्रूफ करने के लिए हमने आर्टिफिशियल जो है वो स्टिमुलेशन करवाई है पावर सप्लाई के थ्रू, जो कि लिया था हमने 12 वोल्ट DC बैटरी, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसके शिन मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखी है, ठीक है। वाइवा वाइस में क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, रिसेप्टर को डिफाइन करना है, कुछ एग्जाम्पल बतानी है,
हैं, रिसेप्टर के न्यूरॉन्स क्या होती हैं और कौन सा सिग्नल न्यूरॉन से जनरेट होता है, और इफेक्टर का क्या मतलब है, और रिफ्लेक्स एक्शन का। अब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म हमने डाइसेक्ट करके अभी रखा है फ्रॉग। अब हम इसको इसके शिन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को चेक करेंगे और 12 वोल्ट डीसी बैटरी से लगाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्किन को ये रिमूव कर लेते हैं और हम ये सीजर ले लेते हैं। रिमूव कर देते हैं। हम पेट्री डिश में रखते हैं और अब इसकी स्किन को रिमूव करते हैं। हो गया। अब इसके अंदर हम इथाइलिन ग्लू डालेंगे और उसके बाद हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देखिए अच्छी तरह से हमने इसको हो लिया। अब इसमें हम डायरेक्ट वोल्ट 12 वोल्ट डीसी बैटरी अटैच करेंगे वाइट्स लगाकर। एक सिरा यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ पर। फिर हम देखेंगे इसके अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या नहीं। ये है हमारे पास पावर सप्लाई जिसकी मदद से हम करंट को पास आउट करेंगे। हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं हमने 12 वोल्ट बैटरी अटैच की है। अब इसकी स्टैटिक नर्व से दो साइड से हमने इलेक्ट्रोड्स को पास आउट किया है। अब यहाँ पर देखिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ये देखिए मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारे शिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का प्रैक्टिकल था जो कि सक्सेसफुल डन हो गया। थैंक यू।